अस्सलामुअलैकुम। तो पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग ओम्स लॉ, करंट, वोल्टेज ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। ये जो एग्जांपल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये हमारी बुक जो है वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर, ये बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 और ये हमारे पास चैप्टर 2 की है। एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉस 2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है तो हम समझ जाएंगे ये हमें करंट गिवन है। ठीक है, 2 एम्पियर करंट गिवन है एट 120 वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज गिवन है 120। हमें कोई सर्किट बना के नहीं दिया हुआ कि हमें पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से एंटर हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चेक हमें नहीं करना। ठीक है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, सिंपल हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर। आर हमें फाइंड करना है, V ओवर आई हो जाएगा। अच्छा, जब ओम्स लॉ अप्लाई करें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि जो करंट है वो एम्पेयर में होना चाहिए। ठीक है, और जो V है वो वोल्ट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो मिली एम्पेयर, किलो एम्पेयर, ये सब नहीं होना चाहिए, एम्पेयर में होना चाहिए। अगर मिली, माइक्रो ये सब गिवन है आप लोगों को तो आप लोग उसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तभी सही आंसर आएगा। ठीक है, और R जो है रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स में होनी चाहिए। अब क्योंकि हम रेजिस्टेंस निकाल लें और बिल्कुल सही यूनिट्स यहाँ पे गिवन है 120 वोल्ट और जो है 2 एम्पेयर, तो बिल्कुल सही रेजिस्टेंस जो आएगी वो ओम्स में आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 और 2 1 2 2 6 12 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 ओम्स। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 थी। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.1 है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लिएगा। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय अ टोस्टर विथ रेजिस्टेंस 15 ओम्स। रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 15 ओम्स और यूनिट भी बिल्कुल ठीक है, और एट 110 वोल्ट, और वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट, और हमें कह रहे हैं हाउ मच करंट, करंट कितना होगा। तो सिंपल V इक्वल्स टू आई आर, आई हमें निकालना ही हो जाएगा V ओवर आर, मतलब के 110 ओवर का 15। ठीक है, अब ये हम निकाल लेंगे 110 डिवाइड बाई 15, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.33 एम्पियर्स। ठीक है, 7.33 एम्पियर्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम सर्किट वाले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि हमें सर्किट गिवन हो तो हमें किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल 2.2 है। अब देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल 2.2 गिवन है। हमें इसमें कह रहे हैं कि हमें करंट, कंडक्टेंस और पावर निकालनी है। हमने करंट के बारे में देख लिया। ठीक है, कंडक्टेंस जो है इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये होती है रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल। ठीक है, और पावर जो है वो पावर होती है, देख लेते हैं अभी हम। मगर सबसे पहले ये जो है, ये कुछ सर्किट ना इस तरह का गिवन है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन भी गिवन है, हमें ये पूरा सर्किट गिवन है। हमें इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। करंट आई होता है, और देख लें कि आई कहाँ से फ्लो कर रहा है, सर्किट में आई कहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्योंकि जब बड़े बड़े सर्किट्स गिवन होंगे तो कहीं ना कहीं आपको आई शो किया गया होगा। अब यहाँ पे ये रहा आई, मतलब ये वाला करंट निकालना है यहाँ से जो गुजर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ से करंट निकालना है। मुझे पता है मेरे पास क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, मुझे करंट निकालना है, मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होना चाहिए वोल्टेज और एक होना चाहिए रेजिस्टर। अब जहाँ से करंट गुजर रहा है वहीं का वोल्टेज और वहीं का रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखें, वोल्टेज ना मुझे यहाँ का गिवन है, ये रहा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, हमेशा याद रखें वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। पैरेलल का मतलब ये पैरेलल है। इसको आगे रेजिस्टेंस के जब टॉपिक पढ़ेंगे सही से समझ आ जाएगा। मगर सीरीज़ जो है ना वो इस तरह होती है, ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, अगर ये लगी हुई है और अगर इस तरह से लगी हुई है ना, मतलब इस तरह से, ठीक है, तो ये पैरेलल है दोनों, ये पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, उतना ही है जितना यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है, 30 वोल्ट का है। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज तो पता चल गया, और रेजिस्टेंस भी पता है। करंट इस रेजिस्टर के ऊपर से गुजर रहा है, मतलब कि 5 किलो ओम। ठीक है, मुझे निकालना था करंट, V ओवर R कर दूंगी मैं। ठीक है, मगर ओम्स लॉ यूज़ करने से पहले हमेशा एक बार आप लोगों ने चेक करनी है, हमेशा क्या वो करंट जो सवाल में दिया गया है या जो एंटर हो रहा है रजिस्टर के अंदर, क्या वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। पॉजिटिव से ही एंटर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। अगर नेगेटिव से एंटर हो रहा होता तो यहाँ पे मैं करंट की साइन जो है वो नेगेटिव कर देती। ठीक है, अब देखें, करंट बिल्कुल पॉजिटिव से ही एंटर हो रहा है, ये सब सवाल में गिवन था हमें। ठीक है, उन्होंने बता दिया गया है करंट जो है वो पॉजिटिव से ही एंटर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई यहाँ पे माइनस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई इक्वल्स टू V ओवर R हो जाएगा। वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट है, मगर 5 किलो ओम है। किलो जो है ना, इसको ओम में कन्वर्ट करेंगे। किलो हमारे पास होता है 5 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, एक्सपोनेंट 3 होता है किलो, तो इसको कर लिएगा आप लोग। इस तरह से आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट 3। ठीक है,
तो ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है, 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पेयर्स। ये आप लोगों के पास आंसर आया किसका, करंट का। अब दूसरी चीज़ जो निकालनी है वो कंडक्टेंस निकालनी है। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस होता है जी, जो कि होता है रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का, ठीक है, मतलब कि जी बराबर होता है 1/r के। रेजिस्टेंस सिंपल हमें गिवन है, ठीक है, 1/5 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। एक्सपोनेंट 3 को आप लोगों ने नहीं भूलना है, इसको रख कर ही सारी कैलकुलेशंस करनी है। 1/5 एक्सपोनेंट 3, आंसर आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 4, ठीक है। एस मतलब सीमेंस इसका यूनिट है, ठीक है। जी भी हमने निकाल लिया, आई भी हमने निकाल लिया। तीसरी चीज़ है पावर, ठीक है। अब पावर जो निकालनी है ना, हमेशा याद रखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है P=VI, ठीक है। और हम लोग क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास दो मजीद और फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। मजीद फॉर्मूले क्या है कि अगर मैं यहाँ पे V की जगह IR रख दूँ, V IR के बराबर है ना, तो V की जगह मैंने IR रख दिया, बाहर वाला I एज इट इज, तो ये हो जाएगा I²R। तो पावर का एक फॉर्मूला I²R भी बन जाता है। और अगर मैं I की जगह यहाँ से I अगर मैं ड्राइव करूँ तो V/R होता है, और अगर मैं I की जगह V/R रख दूँ तो पावर का फॉर्मूला बन जाता है V²/R। तो टोटल मेरे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं, P=VI, P=I²R, P=V²/R। इसमें से आप लोग देखते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, पावर के फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए हमें। जब हमारे पास वोल्टेज नहीं होता तो हम ये वाला करते हैं, जब करंट नहीं होता तो ये वाला करते हैं, ठीक है, और जब दोनों हो तो ये वाला कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, वोल्टेज भी है, करंट भी है, रेजिस्टेंस में, मेरी मर्जी में जो भी फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, ठीक है। मैं ये वाला कर रही हूँ, आप लोग इससे भी निकाल के चेक करिएगा, इससे भी निकाल के चेक करिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। P=VI, वोल्टेज कितना है 30 और करंट कितना है हमारे पास 6 एक्सपोनेंट माइनस 3, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 30, 0.18, और पावर का यूनिट होता है हमारे पास वॉट्स, ठीक है। हमेशा याद रखें यूनिट्स को एम्पेयर वोल्ट इसी में रखें तो सही आंसर आएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। वरना हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, एक्सपोनेंट माइनस 3 है ना, तो ये 6 मिली एम्पेयर भी लिख सकती थी मैं, ठीक है। मगर 6 मिली एम्पेयर ना रखें, क्यों ना रखें, क्योंकि जब आप लोग पावर निकालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो आप लोग 6 ही रख दें, ठीक है, तो फिर वो मसला हो जाएगा उसका, फिर आप लोग वॉट्स लिख दे शायद। तो इसलिए आप लोग एम्पेयर, वोल्ट और ओम्स और वॉट्स इसी में रखा करें, मिली किलो उसको कन्वर्ट कर दिया करें, ठीक है। इस तरह से करके हमने एग्जाम्पल 2.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम जो हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 है वो शुरू करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 है, यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है, कंडक्टेंस निकालनी है और पावर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज देख लें V किधर है, ये रहा V, ठीक है, ये V निकालना है। यहाँ पे हमें करंट सोर्स गिवन है, मतलब यहाँ ये करंट है 3 मिली एम्पेयर, ठीक है, और करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी वही करंट फ्लो करेगा, मतलब I यहाँ पे 3 मिली एम्पेयर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे जा रहा है। देख लें कि क्या I पॉजिटिव से एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो 3 मिली एम्पेयर, अगर नेगेटिव ऊपर होता, पॉजिटिव नीचे दिया हुआ होता सवाल के अंदर, तो हम -3 मिली एम्पेयर कर देते इसको, ठीक है। अब मुझे पता है V=IR होता है, और हमें क्या कहा गया, वोल्टेज निकालना है। सिंपल है, आपको करंट गिवन है 3 मिली एम्पेयर, मिली क्या होता है हमारे पास एक्सपोनेंट -3 होता है, रेजिस्टेंस गिवन है किलो, मतलब 10 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। ये -3 + 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10 = 30 वोल्ट हमारे पास आंसर आ गया। वोल्टेज हमारे पास कितने आ गए, 30 वोल्ट आ गए, ठीक है। अब देखिए कंडक्टेंस निकालनी है। कंडक्टेंस क्या होती है, R का रेसिप्रोकल, 1/R मतलब कि 1/10 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। कर लें इसको, 1/10 एक्सपोनेंट 3, आंसर आएगा 1 एक्सपोनेंट -4 सीमेंस, ठीक है। ये हमारे पास कंडक्टेंस आ गई। पावर निकालनी है, 3 फॉर्मूले हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, मैं VI से निकालूंगी, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास है 30, करंट हमारे पास कितना है 3 एक्सपोनेंट -3। आप लोग दूसरे फॉर्मूला जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उससे निकाल के चेक करिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस तरह हमने निकाल लिया, हमारे पास पावर आ गई 0.09 वॉट्स, ठीक है। इस तरह से करके हमने अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 भी कंप्लीट कर ली। और ये देख लिया कि जब हमें सर्किट गिवन होते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। हमें हमेशा ये चेक करना पड़ता है कि क्या रजिस्टर के अंदर पॉजिटिव से करंट एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम सिंपल ओम्स लॉ लगा के अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल 2.3 कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमें कोई सर्किट नहीं गिवन, इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 20 साइन पाई टी वोल्ट्स, ये वोल्टेज दिया हुआ है हमें 20 साइन पाई टी। अब क्योंकि जो हमारे शुरू के चैप्टर्स हैं ना अलेक्जेंडर की बुक में, वो हमारे पास है डीसी सर्किट्स के, ठीक है। चैप्टर 9 से एसी सर्किट स्टार्ट हो रहा है, तो एसी सर्किट वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो इसको हम डिटेल में जब ही देखेंगे जब हम चैप्टर 9 करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम ये एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक बेसिक आइडिया देख लेते हैं कि किस तरह से हो रही है, मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 किलो ओम रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 5 किलो ओम, मतलब कि 5 एक्सपोनेंट 3 ओम्स। फाइंड द करंट फाइंड करना हमें, क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो I बराबर हो जाएगा V ओवर आर के। V हमें कितना गिवन है 20 साइन पाई टी, ठीक है, और R कितना गिवन है 5 एक्सपोनेंट 3। सिंपल ये नंबर है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, साइन पाई टी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 20 अपॉन 5 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 साइन पाई टी एम्पियर्स, ठीक है, क्योंकि हमने करंट निकाला है। और अगर मैं एक्सपोनेंट माइनस 3 को मिली की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगी 4 साइन पाई टी मिली एम्पियर्स, ठीक है। ये हमारे पास करंट का आंसर आ गया। और जो इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.3 है वो बिल्कुल इसी के जैसी है, ठीक है, खुद से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से करके हमने जो है इसका करंट निकाल लिया, और हमें यहाँ पे पावर भी निकालनी थी, ठीक है। तो पावर कैसे निकालेंगे, सिंपल वी आई करके निकालेंगे। P इक्वल्स टू वी आई, हमारे पास वोल्टेज कितना है 20 साइन पाई टी, ठीक है, और करंट कितना है 4 साइन पाई टी, ठीक है, और मिली एम्पियर्स, मिली मतलब क्या एक्सपोनेंट माइनस 3, तो मैं 20 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 से, ये हो जाएगा हमारे पास 0.08, और ये हो जाएगा साइन, 2 साइन है तो साइन स्क्वायर पाई टी, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास पावर का ये जो है आंसर आ गया। तो इस तरह करके हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है सारी सॉल्व कर ली 2.1, 2.2 और 2.3 एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।